हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। आज हम लोग बहुत बच्चों के मन में जो सवाल चलते हैं कि एमपीपीएससी प्री में हर बार 80+ नंबर कैसे लाएं, इसके बारे में जो है तो एक डिटेल वीडियो बनाए हैं। इसमें हम आपको आगे बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि कैसे मैं हर बार प्री में 80+ नंबर जो है तो मेरे आ रहे हैं। वो स्ट्रैटेजी वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। चलिए आगे चलते हैं। हर साल जो है तो आप देखते हैं हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट जो है तो एमपीपीएस से प्रीलिम्स देते हैं, लेकिन 80+ लाने वालों की गिनती बहुत कम होती है। जो 80+ लेके आते हैं वही उन्हीं का जो है तो मतलब कट ऑफ के पार होते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन होता है, इसलिए उनकी गिनती बहुत कम होती है। तो क्या इन लोगों के पास कोई मैजिक स्टिक है, जादू की छड़ी है? नहीं, उनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी ना अलादीन का चिराग है उनके पास। उनके पास क्या है? उनके पास एक सटीक रणनीति है, एक स्ट्रेटजी है, जो मतलब उनको हर बार जो है तो वो रणनीति को, स्ट्रेटजी का वो यूज करते हैं और उनका प्री क्लियर होता है। तो वही स्ट्रेटजी मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या स्ट्रेटजी है जिससे उनका हर बार प्रीलिम्स जो है तो क्लियर होता है और उनके 80+ मार्क्स आते हैं। इसमें पहला पॉइंट है फाउंडेशन मजबूत बनाइए। अब आप घर भी बनाते हैं तो जो नींव होती है, वो नींव जो होता है, फाउंडेशन होता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अहम होता है। और अगर आपकी नींव ही कमजोर है तो आप जो आगे इमारत बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, चाहे वो 1 मंजिल हो, डबल मंजिल, ट्रिपल मंजिल, चाहे जितना हो, वो कमजोर ही रहेगा और जरा सा झटका लगेगा और वो गिर जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि अपनी नींव मजबूत बनानी चाहिए, फाउंडेशन आपका मजबूत होना चाहिए। तो अगर आप 80+ लाने का मतलब ये है कि आपको लगभग 60 to 65 सवाल सही करने हैं। मतलब अब ये नहीं है कि 80+ के लिए आप 60-65 सही करें, 15 आपको फ्री में मिल जाएंगे। फ्री में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि 60-65 क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए कि आपने देखा नहीं, कि आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, कि आपको इतने अच्छे से वो मतलब बन रहा है, याद है आपको, उसके लिए कोई भी ऑप्शन की या कोई भी उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो, एक्यूरेट हैं आपके, एकदम सही हैं। अब जो बचे 15 सवाल, 15 से 20 क्वेश्चंस, अब उनमें क्या है कि आप कई चीजों का यूज करके उनको सही कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में विस्तृत रूप से आगे की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। लूसेंट से डेली 2 पेज आपको पढ़ना है। अब बेस कैसे मजबूत करना है हम ये बता रहे हैं आपको अपना फाउंडेशन कैसे बनाना है। तो जो लूसेंट है, लूसेंट सबके पास होती है और लूसेंट चाहे कोई भी एग्जाम हो, लूसेंट सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो लूसेंट से डेली आपको 2 पेज जो है तो पढ़ना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, इकोनॉमिक्स, ये लूसेंट में अच्छा दिया हुआ है और मोस्टली जो है तो कवर हो जाता है इससे आपका सिलेबस प्री का। एमपीजीके का रोज एक लाइन, 1 लाइनर जो रिवीजन आता है उसको जो है तो आप रिवाइज कीजिए। और मतलब आप ये सोचें कि बस थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना है आपको, और यही सीक्रेट है। सोचना नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। सोचेंगे जल्दी जल्दी आप कर लें तो जल्दी जल्दी में क्या होता है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो आप जल्दी जल्दी करेंगे तो आपका प्री नहीं क्लियर होगा। अब आप कितने भी भूखे होंगे, दोनों हाथ से तो खाना नहीं खाएंगे, खाएंगे तो एक हाथ से ही आप खाना। उसी तरीके से है प्री का भी, कि आपको बस कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। रोज आपको पढ़ना है, धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए और इससे क्या होगा कि आप अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे। अब इसमें सेकंड है कि सब्जेक्ट वाइज फोकस स्ट्रेटजी। हर सब्जेक्ट का वेटेज आपको जानना है। अब हर सब्जेक्ट का वेटेज आप कैसे जानेंगे? तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना है? इसको जानने के लिए आप पेपर उठाइए एमपीपीएससी प्री का और उसको देखिए। उसको देखने के बाद उसको एनालाइज कीजिए कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए, पॉलिटी से कितने आए, ज्योग्राफी से कितने आए। यहाँ पे मैंने एक जो है तो रफ निकाला है, स्टैटिस्टिक्स निकाला है कि कितने हर सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज है, यानी हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। हिस्ट्री 9 से 10 सवाल, पॉलिटी 8 से 10, ज्योग्राफी 9 से 10, एमपीजीके 35 से 40, साइंस प्लस एनवायरनमेंट 9 to 10, करंट अफेयर्स 9 से 10। यानी इसमें आप देख रहे हैं जो एमपीजीके है, एमपीजीके का वेटेज सबसे ज्यादा है, यानी 35 से 40 क्वेश्चन आपके एमपीजीके से ही पूछे जाने हैं। तो जब आपको स्ट्रेटजी बनानी है
तो आपको मार्क्स के हिसाब से भी बनाना है क्योंकि आपको एमपीजी के ज़्यादा पढ़ना है। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप जिस भी सब्जेक्ट में कमज़ोर हों उसको वहीं से शुरुआत कीजिए, उसको ज़्यादा समय दीजिए। और जब आप कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं आपका दिमाग ज़्यादा फ्रेश होता है, न्यू होता है, तो आपको मतलब इतना दिक्कत नहीं जाती है कोई भी चीज़ को पढ़ने में। इसीलिए जो भी सब्जेक्ट आपको ज़्यादा टफ लगता हो, जिसमें कम नंबर आते हो, उसको आप पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए, वहाँ से शुरुआत कीजिए और धीरे 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 आप आगे बढ़िए। अब है फोर्थ है PYQ, पेपर का नक्शा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको एक रियल डायरेक्शन मिलती है, असली दिशा मिलती है। हर टॉपिक पढ़ते समय PYQ जरूर देखिए। मैं हर अपने वीडियो में लगातार जो है तो बोल रही हूँ PYQ देखिए, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो। क्यों बोल रही हूँ, पागल तो हूँ नहीं, इसका कोई ना कोई तो आपके पेपर में इम्पोर्टेंस होगा, इसीलिए मैं बार बार जो है तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि PYQ देखिए। तो PYQ देखने से आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कैसे सवाल बन रहे हैं। एमपीजी के पढ़ना है तो मतलब कितना डीप में जाके पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है। एमपीपीएससी के क्वेश्चन के बारे में आपको सारी जो समझ है वो कहाँ से आएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से। जब आप प्रीवियस ईयर पिछले साल के जो पेपर है उनको उठा के देखेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको वैसे भी क्लियर होती जाएंगी। और एमपीपीएससी की जब आप सोच को समझेंगे तभी 80+ मार्क्स आपके संभव हैं, पॉसिबल है, तभी आप 80+ ला सकते हैं। वरना बहुत मुश्किल है 80+ लेके आना या प्री में क्वालिफाई होना। अब उन बच्चों के लिए जो है तो एक सूचना है, आहूति बैच है, हमारी टीम द्वारा लॉन्च किया गया है। उसमें आपको मेंस के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, उसके साथ में ही प्री और मेंस दोनों का जो है तो टारगेट आपको दिया जाएगा, दोनों कंप्लीट कराया जाएगा, रोज आपका रिवीजन कराया जाएगा, जूम मीटिंग होगी। और जिनको भी ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है या इस बैच से जुड़ना है या इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो ये स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये बैच से जुड़ सकते हैं। अभी जो है तो 50% ऑफ चल रहा है और जैसे ही 50 बच्चे इसमें पूरे हो जाएंगे उसके बाद इसकी पूरी फीस लागू होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, स्मार्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी। रिवीजन बिना कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर आपको एमपीपीएससी निकालना है तो आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एग्जाम के लिए रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिवीजन आप 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 बार। कैसे? पहला रिवीजन कीजिए 24 घंटे, मतलब आज जो आपने पढ़ा उसको आपने 24 घंटे में रिवाइज कर लिया। दूसरा कर सकते हैं 1 हफ्ते में जो आपने पढ़ा उसको 1 हफ्ते में रिवाइज करिए, 7वें दिन करिए। तीसरे तरीके से रिवीजन करिए कि जब आप 1 महीने में जो आपने पढ़ा उसको आप रिवाइज करिए महीने में लास्ट दिन में। और चौथा, 1 हफ्ता पहले फुल सिलेबस क्विक रिव्यू, यानी पूरे सिलेबस को एक बार जल्दी से जो है क्विक रिव्यू करिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें, जैसे कुछ कुछ डाटा होते हैं जो हमको बार बार भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए 1 हफ्ता पहले फुल सिलेबस क्विक रिव्यू करना है। इससे क्या होगा कि इससे आपको और चीज़ें याद रहेंगी। और याद रखिएगा कि जो रिवीजन है वो ऑप्शनल नहीं है, मतलब कि आपके इच्छा पे निर्भर नहीं है, बल्कि ये सर्वाइवल है, इट्स सर्वाइवल। मतलब ये आपके एमपीपीएससी निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स प्री में आएंगे। इसलिए रिवीजन चाहे मेंस हो चाहे प्री हो चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो एमपीपीएससी के अलावा, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितने बार आप कोई भी चीज़ को पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा ही आपका दिमाग और ज़्यादा उस चीज़ को समझ पाएगा। इसलिए एक अच्छी रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनाइए। फिर है 6, प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। भाई प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। जैसे ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे आपके अंदर खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैं प्री निकाल सकता हूँ, निकाल सकती हूँ। और मॉक टेस्ट देने से डरे नहीं। कई बच्चे क्या होते हैं, पहले ही डर जाते हैं। वही है कि आपने युद्ध जंग लड़ा ही नहीं, उसके पहले ही आप मान लिए कि आप हार गए। ऐसा नहीं करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है, उससे बिल्कुल नहीं डरना है। उससे आपकी समझ बढ़ती है कि क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, वहाँ
कैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे, ये सारी चीज़ें किससे होंगी, प्रैक्टिस से होंगी, मॉक टेस्ट देने से होंगी। हर हफ्ते जो है तो वीकली आप 2 टेस्ट दीजिए, और जो भी आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, उनको एक कॉपी में लिखिए। यही आपकी क्या होंगी, गोल्ड कॉपी हो। गोल्ड कॉपी मतलब गोल्डन कॉपी, जो आपको क्या करेंगी, आपकी गलतियों को कम करेंगी, मिनिमाइज करेंगी, जिससे आप जब आप अपनी कोई भी गलती पे काम करते हैं तो क्या होता है, उससे आपको बेनिफिट मिलता है। इसी तरीके से अगर आप अपनी गलतियों पे काम करेंगे, जो भी मॉक टेस्ट देते टाइम आप जहां भी कमजोर हैं या जो भी टॉपिक पे आप अच्छे से पकड़ नहीं बना पाए हैं, तो क्या होगा, इससे आप उस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे, और आपके ओवरऑल मार्क्स जो हैं तो एफएलटी में अच्छे आएंगे। और लास्ट 10 दिन में सिर्फ इन्हीं को रिवाइज करना है आपको। फिर नेक्स्ट है एक्यूरेसी बढ़ाओ, गेस वर्क घटाओ। यानी आपको, इसका मतलब ये है कि एमपीपीएससी में कई बार एक सवाल से 30 रैंक बदल जाती है। ये तो आप भी जानते हैं कि अगर आपके 1 मार्क्स कम हुए तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तो यानी कि एमपीपीएससी में एक मार्क्स जो है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो एक्यूरेसी बढ़ाइए, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। कभी कभी जो मैंने अभी पहले बताया था ना कि 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं तो आपको ऐसे इस तरीके से सही करने हैं, तो यही है कि जब हमको कोई भी चीज़ का सही आंसर नहीं पता होता तो वहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। मतलब आपको ये लगता है कि ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, अब इन दोनों में जो है तो एक है, और फिर उसमें से भी एक को एलिमिनेट कीजिए, इससे आपको राइट आंसर मिल जाएगा। और अनसर्टेन क्वेश्चंस को छोड़ना भी एक स्ट्रैटेजी है। मतलब जो क्वेश्चंस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, उनको आप अगर ना भी करेंगे तो उससे भी कुछ नहीं, मतलब आपके उसमें प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप जो भी आंसर मतलब क्वेश्चन लगा रहे हैं वहाँ पे उस पर एक्यूरेसी रहे, गेस वर्क ना रहे, मतलब तुक्का वाला काम ना रहे उसमें। 85 अटेम्प्ट प्लस 90% एक्यूरेसी इज इक्वल टू, अगर आप 85 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं जिसमें से 90% जो है तो एक्यूरेसी है, तो आपके गारंटीड 80 प्लस मार्क्स आएंगे। फिर करंट अफेयर्स डेली डोज, आपको क्या करना है, करंट अफेयर रोज पढ़ना है। एमपीपीएससी में करंट अफेयर्स स्टैटिक के साथ में जुड़ा हुआ होता है, उसके लिए आप क्या करते हैं, रोज 15 मिनट क्या है, न्यूज़पेपर और या फिर नोट्स आते हैं, आप नोट्स में उनको लिखिए। उसके साथ में ही जो है तो जैसे आपने नोट्स बनाए वहाँ पे एक आप सेक्शन बनाइए करंट अफेयर्स का, और वहाँ पास जो है तो आप लिखिए कंपाइल्ड नोट्स बनाइए। एमपी रिलेटेड करंट स्कीम और इवेंट्स को ज़्यादा पढ़िए, और पढ़िए लेकिन इसको रिवाइज भी ज़्यादा करिए। नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो वो दिमाग से उड़ भी गया। आपको अगर दिमाग में कोई चीज़ बैठानी है तो बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा उसको। इसीलिए पढ़ें कम, रिवाइज ज़्यादा करें, रिवीजन ज़्यादा करें, तो ही आप सिलेक्शन के नज़दीक और ज़्यादा नज़दीक जाते जाएंगे। 9th लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी, फाइनल 15 डेज यानी कि एग्जाम होने के 15 दिन पहले आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट। क्या करने हैं 2 काम, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है जो आपने पढ़ा है, और मॉक टेस्ट देना। कोई भी नया टॉपिक आप मतलब वो मत करिए, मत पढ़िए, नया टॉपिक मत छेड़िए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ेंगे। अगर पढ़ेंगे भी तो जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, और इससे क्या होगा, आपका लॉस होगा। सिर्फ नोट्स, पीवाईक्यू और टेस्ट एनालिसिस, यही करना है आपको। अपना एग्जाम देने का टाइम फिक्स करिए, रोज एक पेपर लगाइए, मतलब आप रोज एक एफएलटी दीजिए, अपना टाइम फिक्स करिए कि आप कितने टाइम जो है तो टेस्ट दे सकते हैं, और रोज एक एफएलटी जरूर लगाइए। और यही जो है लास्ट फेज है, फाइनल फेज है, और यही आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा। यानी अगर आप अभी एफएलटी में 80 ला रहे हैं तो 5 नंबर आपके इससे जरूर बढ़ेंगे और आप 85 में पहुंच जाएंगे या 90 में पहुंच जाएंगे। और जब आप 85-90 मार्क्स एफएलटी में लाएंगे तो निश्चित ही आपके 80 प्लस मार्क्स जो हैं तो एमपीपीएससी प्री में आएंगे। तो ये लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी है, इसको जो है तो आप जरूर अपनाएं लास्ट 15 डेज में। अब एक फाइनल लाइन है, 80 प्लस का जो सीक्रेट है, राज है, तो उसके लिए क्या करना है, कैसे आप 80 प्लस लाएं। रोज कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आपके अंदर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं है तो आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं, एमपीपीएससी तो दूर की बात है। इसीलिए कंसिस्टेंसी आपके अंदर होना चाहिए, मटेरियल आपका सही होना चाहिए, क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए, बार बार आपकी स्ट्रैटेजी में भटकाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप भ्रमित हो जाएं कि आपको कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपकी जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, वो बहुत क्लियर कट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, जो कि आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेना आपके लिए कोई सपना नहीं है, बल्कि गारंटी है आपका प्री जरूर निकलेगा, जरूर क्वालिफाई होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें जो मैंने बातें बताई हैं वो आपके काम की हों और इससे आपके प्री निकलने में आपके कुछ मदद हो, आपके यूज़ आ जाए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी जानकारी अधिक आपको चाहिए एमपीपीएससी के बारे में, ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।